हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने टेस्ट नंबर जो हमारा था 9 उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे 50 क्वेश्चन अराउंड, और उन क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल बेस जिन पे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा उस पर वीडियो बना ली जाए, काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए उसके कुछ क्वेश्चन हैं, 8 से 10 हो सकता है, 8 से 10 क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल बेस थे उनके आंसर्स कैसे होंगे और कैसे निकल सकते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि सेल्स ऑन प्रॉफिट और सेल्स ऑन कॉस्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन या सेल्स ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि न्यूमेरिकल था और वहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं ये बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल आप लोग तैयार होके जाएं, क्योंकि ये कई बार आ चुके क्वेश्चन है। देखिए यहां पे बोला गया सेल्स टू अनिल, यानी अनिल को सेल्स की गई है 1000 की, पोस्टेड हिज अकाउंट एज 50 रुपीज। तो वुड बी इफेक्ट, यानी हम बात करें अनिल को 1000 रुपए की बिक्री की गई और उसकी खतौनी सिर्फ उसके खाते में कितने की गई? 100 रुपए से की गई। तो इससे क्या प्रभावित होगा, कौन सा अकाउंट प्रभावित होगा, ये बताना है। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, इंग्लिश में यहाँ पे 50 रुपीज लिखा है और हिंदी में यहाँ पे 100। तो क्यों ना इसको 100 कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अगर कोई हमने सेल्स की बिक्री कर रखी है, क्रेडिट सेल हो गया क्योंकि सेल्स टू अनिल हो गया, तो यानी क्रेडिट सेल हो गया। यानी जब भी क्रेडिट सेल होता है तो हमारा अनिल के अकाउंट क्या होना था? डेबिट होना था, और डेबिट और टू सेल्स होगा। तो यहाँ पे बोला है अनिल के अकाउंट में गलती हुई है, ना कि हमारे सेल्स बुक में। यहाँ पे कोई 2 एंट्रियां होती है, आप लोगों को पता है। डायरेक्टली जब भी हमने सेल्स करी होगी तो क्रेडिट सेल हम लोग किसमें करते हैं? सेल्स बुक के अंतर्गत करते हैं। और लेकिन जब सेल्स बुक से हम लोग कोई लेजर बनाएंगे तो लेजर बनेगा, तो किसका लेजर बनेगा? अनिल का लेजर बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हमारी सेल्स में तो बिल्कुल सही एंट्री हुई होगी, लेकिन जैसे हमने अनिल का लेजर बनाया वहां पे 1000 ना करके हमने कितना कर दिया? सिर्फ 50 या हम बात करें 100 कर दिया। 1000 ना करके कितना कर दिया? 100 कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा? सिर्फ और सिर्फ हमारा अनिल का अकाउंट इफेक्ट होगा, याद रखेंगे आप लोग। ना कि सेल्स अकाउंट पे नहीं होगा और परचेस अकाउंट पे नहीं होगा। सेल्स परचेस तो वैसे भी नहीं होना क्योंकि सेल्स की गई है। तो दोस्तों तो याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। ये आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन में, आप लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 12,000 रुपए और ग्रॉस लॉस दे रखा है 1/4 ऑफ सेल्स, द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी। तो यहाँ पे को बताना है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा या विक्रय की लागत मूल्य जो है वो दे रखा है आप लोगों का 12,000 रुपए या 1,20,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 रुपए है ये अमाउंट, 1,20,000 रुपए। लेकिन जो सकल हानि हुई है विक्रय का 1/4 है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा इस सारे पॉइंट को, क्योंकि जब भी आप लोगों को 2 पॉइंट दिए होंगे वो आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक तो आप लोगों को होता है यहाँ पे को होता है आप लोगों का प्रॉफिट ऑन सेल, या यहां पर को क्या दे रखा है? लॉस ऑन सेल दे रखा है, यहां पे लॉस ऑन सेल। तो चाहे कुछ भी कंडीशन आए, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को साथ साथ में मिलता है क्या? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट या लॉस ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहां पे को प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर बात करें या आप लोगों के सामने कुछ भी आए लॉस ऑन सेल, यहां पे को क्या हो रखा है? लॉस हो रखा है किस पे? और किस पे हो रखा है? सेल्स पे हो रखा है। 1/4 मतलब 25% आप लोगों का लॉस हो रखा है। तो इस केसेस में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब भी ऐसे कोई पॉइंट आए, चाहे प्रॉफिट ऑन सेल आए या फिर बात करें लॉस ऑन सेल आए, तो जो भी दे रखी है आप लोगों को पॉइंट, जैसे सेल्स की पॉइंट दे रखी है, किस पे लॉस हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, उसको हमेशा आप लोग 100% मानेंगे, ठीक है। जब हमने इसको सेल्स को 100% माना तो मैं आप लोगों को एक इक्वेशन बता रहा हूं जो कि आप लोग याद रखेंगे। हमेशा याद रखना, सेल्स इक्वल्स टू हमारा जो भी होता है कॉस्ट प्लस हमारा जो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट या फिर यहां पर को लॉस भी आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब हमने बोला कि आप लोग यहां पे क्या माने, यहां पर को हम लोग क्या मानेंगे? सेल्स मानेंगे, और सेल्स को हमेशा कितना? 100% मानेंगे। अगर हम लोग सेल्स को 100% मान लेते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ पे को देखेंगे आप लोग, जो यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या होगी, और कॉस्ट में से हम यहाँ पे को हमारा लॉस हो रखा है, इस क्वेश्चन में लॉस हो रखा है, तो हम यहाँ पे को जो है कॉस्ट कितनी मान लेते हैं? 125 मान लेते हैं, और लॉस हमारा कितना हो रखा है? 25 हो रखा है। तब जाके हमारी इक्वेशन मैच करेगी और ये आ जाएगा आप लोगों का 100। तो आप लोग देखेंगे इस केसेस में हमने देखा कि सेल्स हमेशा, याद रखेंगे, सेल्स हमेशा क्या हो सकता है? जो भी हमारी कॉस्ट हो प्लस हमारा प्रॉफिट हो या फिर बात करें लॉस हो। तो इस केसेस में आप लोगों को जो भी पॉइंट दिया होगा, सेल्स ऑन, यहाँ पे को किस पे दे रखा है? यहाँ पे सेल्स पे दे रखा है। सेल्स को हमें 100 मान लेना है। 100 मानने के बाद जो भी कॉस्ट है,
कॉस्ट अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे को, अब लॉस हुआ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब भी माइनस का करेंगे तो यानी हमारा ये कितना होना चाहिए, ये जब 125 होगा तभी हमारा प्रॉफिट कितना जो लॉस हो रखा कितना हो रखा है 25 हो रखा है। तो इस केसेस में हम लोग देखेंगे हमें ऐसे सॉल्व करना है। ठीक, जब हमने देखा तो ये हमारा लॉस ऑन, ये कौन सी कंडीशन है, जब लॉस ऑन हमारा सेल्स होगा। तो अब हमें कॉस्ट पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो कॉस्ट का कितना परसेंट होगा पहले हमें ये जान लेना है। तो देखिए कॉस्ट का कितना परसेंट होगा, तो देख लीजिए जब भी इस तरीके का हमारा कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा तो आप लोग देखेंगे तो कॉस्ट प्रॉफिट हमारा या लॉस कितने का 25, और अब हम कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले इसे निकालेंगे। तो यहां पर को देखेंगे कॉस्ट हमारी कितनी है 125, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितने से 100 से, हम लोग देखेंगे ये आ जाएगा आप लोग का 5 टाइम कटेगा और ये आ जाएगा आप लोग का 20%। तो आप लोग देखेंगे 20% होगा कॉस्ट का। अब हमें कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है आप लोगों के सामने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो जो भी हमने सेल्स करा था उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों के सामने है। तो हमने देखा कि ये कितना परसेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा 1,20,000 रुपए का कितना परसेंट है, 1,20,000 रुपए का 20% हमारे लॉस हो रहा है। तो अगर हम इसका 20% निकालें तो ये आप लोगों का आ जाएगा कितना 24,000 रुपए। अब ये 24,000 रुपए हमारा जो अमाउंट आया, ये जो भी 24,000 रुपए हमारा जो भी अमाउंट आया, ये हमें इतने कम में हमने उसे सेल कर रखा है। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा सेल्स पर 25% था लेकिन कॉस्ट पे कितना हो गया, वो 20% हो गया। क्यों हुआ वो मैंने आप लोगों को इक्वेशन के माध्यम से समझा दिया। तो हम लोग देखेंगे 1,20,000 रुपए में से अब हम लोग देखेंगे 1,20,000 रुपए में से हम लोग माइनस करेंगे कितना 24, जो हमें लॉस हो रखा है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी निकल के आ जाएगी कितनी 96,000। तो इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों के। देखिए मैंने बोला जब भी हमारा सेल्स पे, अगर आप लोग को सेल्स पे दे रखा है तो आप लोग सेल्स के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट तो आप लोगों के सामने दे रखी है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, तो यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितना भी हमने सेल्स कर रखी है जो वैल्यू पे, उसकी कॉस्ट एक्चुअल में थी कितनी 1,20,000 रुपए या फिर 120,000। तो इस केसेस में हमने देखा कि अगर हम उसे 96,000 में बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो हमें सेल्स का 25% हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसी के बेस पे हमारे कुछ और क्वेश्चन है, पहले उन्हें देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि जो बार बार आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए हम लोग बात करें, देखिए यहां पे बोला है इफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट तो देन प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी, यानी यदि हमें लागत पर 25% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का होगा। तो सेम कंडीशन हो गई है, आप लोग समझेंगे। इस प्रकार के जब भी हमें कोई क्वेश्चन करने होते हैं तो आप लोग को हमेशा एक बात याद रखनी है, वो क्या, जब भी हमने बोला सेल्स, हमारी जो सेल्स होता है, सेल्स जो भी होगी, सेल्स बराबर हमारा जो भी होगा इक्वल्स टू जो भी हमारा होगा कॉस्ट, जो भी हमारी कॉस्ट आएगी प्लस हमारा उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, ये मिलकर ही हमारा क्या बनता है, ये मिलकर ही हमारा जनरली हमारा यही होना, रूल हो यही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब लॉस की कंडीशन में यहाँ पे लॉस आ जाएगा और सेल्स, हमारी सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जब भी मैंने आप लोगों से बोला जब भी जो भी प्रॉफिट दिया होगा, ये किस पे दे रखा है, ये दे रखा आप लोगों का सेल्स पर, नहीं ये दे रखा कॉस्ट पर। तो कॉस्ट को हमें क्या मानना है 100 मानना है, बस हमेशा उस क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने बोला कि आप लोगों को हम इक्वेशन भी बना लेते हैं, जो भी हमारा सेल्स था, सेल्स यहाँ पे कॉस्ट प्लस हमारा जो भी आएगा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जो भी आएगा प्रॉफिट आएगा। तो इस कंडीशन में मैंने बोला आप लोग कॉस्ट को तो कितना माने, हमेशा 100 मान लीजिए। अगर सेल्स होता तो सेल्स को 100 मानते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है आप लोगों का 25%। अगर हम इसे 25 करेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालनी है, हमें यदि तो हमें इस फिगर में रखना है। अब हमें इस फिगर में रखना है, ये हमें कॉस्ट का तो दे रखा है 25%, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इस कंडीशन में हमें किस पे निकालना है, सेल्स पे निकालना है, इस वैल्यू पे प्रॉफिट निकालना है। तो जिस वैल्यू का प्रॉफिट निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें सेल्स का जो भी प्रॉफिट आएगा, सेल्स प्रॉफिट जो भी आएगा आप लोगों का, हमारा सेल्स, अगर मैं इसे पूरा उसमें लिखूं, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे प्रॉफिट कितना है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास 25 का,
और हमारे पास सेल्स कितनी है, सेल्स की वैल्यू कितनी है 125 और डिवाइडेड करेंगे हम लोग 100 से, तो देखेंगे ये 5 टाइम कटेगा और ये हो जाएगा आप लोगों का सेल्स पर जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 20%। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बोला है जब भी हम लोग प्रॉफिट की बात करेंगे, चाहे वो कॉस्ट और जो हमारा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे दे रखा है तो कॉस्ट की वैल्यू 100 मानेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल्स दे रखा है तो सेल्स की वैल्यू 100 मानेंगे। तो उस फिगर पे रखने के बाद जिसका आप लोगों का परसेंटेज पूछा होगा, फाइनली हम लोग वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सेम देखिए, अब यहां पे को क्या कह रखा है इसने, प्रॉफिट ऑन, यहां पे बोला है प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, यानी यहां पर को हमें सेल्स पर प्रॉफिट दे रखा है, तो सेल्स पर प्रॉफिट दे रखा है तो हम सेल्स को क्या मानेंगे 100 मानेंगे यहां पे, ठीक हो गया। अब यहां पर को कॉस्ट पर हमें क्या करना है, कॉस्ट पर हमें बताना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। अगर हमें सेल पे दे रखा है तो प्रॉफिट किस पे बताना है, अगर सेल्स पे दे रखा है तो कॉस्ट पे बताना है, कॉस्ट पे दे रखा है तो सेल पे बताना है। तो ये दो चीजें आप लोग समझेंगे। तो हमारी आप लोगों को वही जो बेस है हमारा उसको याद रखना है। क्या मैंने बोला, जो भी हमारा सेल्स होगा हमेशा सेल्स में क्या होता है कॉस्ट प्लस हमारा जो भी प्रॉफिट होगा। अब यहां पर को हम बात करें, हमने बोला कि अब हमें किसको बेस मानना है, सेल्स को, तो सेल्स को बेस मानेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100। अब ये 100 कैसे आएगा, सोचिए 100 बनेगा कैसे, यानी अब 25% का हमारा क्या है प्रॉफिट है, तो यानी हम इसको कितना करेंगे 75 प्लस कितना करेंगे प्रॉफिट 25 करेंगे। अब हमने सेल्स पे तो ऑलरेडी बोल दिया इसने 25%, आप लोग निकालिए 100 का 25% 25 ही आएगा। तो अगर आप किस पे निकालना है हमें, अब हमें कॉस्ट पे निकालना है। जब हमें कॉस्ट पे निकालना है तो कॉस्ट प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, आप लोग देखेंगे जो भी प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट कितना हुआ है उसको हम लोग परसेंटेज में जो है इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना हो गया 25 और हम लोग देखेंगे कॉस्ट कितनी है 75, ठीक, और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो अगर हमने देखा तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम गया और 3/100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का लगभग 33.33, या ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो 33.1/3 आ जाएगा, 33/1/3, ठीक हो गया। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोग की बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के, जब भी आप लोगों का प्रॉफिट में दिया होगा, आप लोगों का कॉस्ट पे दिया हो या सेल्स पे दिया हो, हमें हमेशा जो है उसे इंटरप्रेट करना है, किसको 100 मान के करना है, जो भी वैल्यू दी होगी उसे 100 मान के उसके फिगर पे मैच करना है। चलिए अब जो क्वेश्चन में छोड़े हैं उनको देख लेते हैं। चलिए ये हमने तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे सहायक लेखाकार और लेखाकार के 541 पद। अब ये 541 तो रह नहीं गए हैं, अब ये पदों की संख्या कितनी होगी है 594 पद हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं 594 पदों पर जो है फिर से मैंने एक नया बैच, विशेष बैच जो आप लोगों का जुलाई में, इसका एक्सपेक्टेड जो है जुलाई कर रखा है आयोग ने, आप लोगों को पता है। तो जुलाई में हम लोग फिर से इसको लगभग इस पूरे कोर्स के बारे में बता दूं, इस जुलाई में हम लोग लगभग 85% कोर्स को कंप्लीट कर देंगे और 15% जो रहा है वो जैसे कि बीबी वाला पार्ट है या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए मैं आप लोगों को अलग से बुक सजेस्ट करूंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। आप 22 मार्च से पहले हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। बाकी आप लोग हमारे कोर्स में देख ही सकते हैं, हमारे काफी वीडियोस हैं, वो डेमो के रूप में आप लोग देख सकते हैं कि वो डेमो एज ए डेमो के रूप में यूज कर सकते हैं। और फिर आप लोग अगर आप लोग को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सबसे पहले आप लोग डेमो ही देखिएगा, उसके बाद हमसे संपर्क कीजिएगा। मैं अभी नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोग को। 22 मार्च से आप लोग का सेकंड बैच स्टार्ट होगा और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को ही शामिल करने वाला हूं। जितने जल्दी हो सके तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की क्या प्रोसेस है, सारी जो प्रोसेस होगी वो मैं आप लोग ये स्क्रीन में दिख रहे हैं आप लोगों को नंबर, इन नंबरों पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों नंबरों में से आप लोग व्हाट्सएप या फिर बात करें कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पर हमने जो बैच शुरू किया है ये 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों का एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, 20 फरवरी से हमने स्टार्ट किया था। तो अब बात करते हैं यहां पे न्यूनतम फीस के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, यानी वो लोग जो फीस देने में अक्षम है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी अच्छी नहीं है तो वो लोग भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले उन्हें जोड़ने से पहले उनके बारे में जानूंगा। और दोस्तों मैं कम से कम फीस में उन्हें जोड़ सकता हूं, साथ ही क्या फीस रहेगी क्या रहेगा ये सारे डाटा आप लोग जो दिए गए नंबर है इन पे संपर्क कर सकते हैं। और कैसे कैसे कोर्स रहेगा, कोर्स के बारे में भी बता दूं आप लोगों को। जो ये
कोर्स रहेगा, ये मेरा पुराना डाटा है इसलिए 100 सीट लिखा है मैंने, अभी यहाँ पर को इसको 50 करना है तो ये 50 सीट ही के लिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 50 ही लोगों को मैं इसमें ऐड करूंगा। साथ ही दोस्तों हम लोग आप लोगों को कैसे वीडियो मिलेंगी आप लोगों को वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को हर रोज वीडियो यूट्यूब लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप पे दी जाएंगी। हर सप्ताह आप लोगों का एक एमसीक्यूज टेस्ट होगा जो कि पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा, आप लोग उसके आंसर्स मुझे सेंड करेंगे या सेल्फ चेक भी आप लोग कर सकते हैं। और ये जो वीडियो होंगी दोस्तों ये आप लोगों की हमेशा आप लोगों के पास, आप जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारे कोर्स की विशेषताएं हैं। साथ ही अगर आप लोगों को कोर्स से संबंधित किसी भी समस्या होती है, कोई भी क्वेश्चन में समस्या होती है तो आप लोग के जो दिए गए नंबर हैं इन पर मुझसे कभी भी जो है हम लोग कॉल के माध्यम से उसकी समस्या का हल निकालेंगे। साथ ही कभी कभी हम लोग लाइव क्लासेस भी ले लेते हैं हमारे पूरे कोर्स के माध्यम से। तो दोस्तों ये था हमारा संक्षिप्त परिचय हमारे जो पूरा कोर्स है उसका। बाकी आप लोग अगर हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए इन नंबरों पर आप लोग जल्द से जल्द संपर्क कीजिएगा। हम लोग 22 तारीख से अपना नया बैच स्टार्ट कर देंगे। चलिए दिया है अगला क्वेश्चन ये था आप लोगों के सामने, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी कुछ, वो आप लोग अच्छे से समझेंगे। वो टाइपिंग मिस्टेक क्या थी इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहां पर को दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक जो है या प्रारंभिक रहती हम जिसे कहते हैं वो जो है वैल्यू यहाँ पे को 3 लाख रुपए थी लेकिन ये 30 लाख रुपए हो चुकी है। तो आप लोग सबसे पहले तो यहाँ पे को इसे 3 लाख करें, ठीक हो गया, अपडेट करें इसको और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सेल्स दे रखी है आप लोगों की कितनी, ये दे रखी है 1,50,000 रुपए नहीं है, ये पूरे कितने हैं 15 लाख है आप लोगों की, ये याद रखेंगे। 1 जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया था। अब आप लोग पूरे क्वेश्चन को समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें आएगा। तो देखिए यहाँ पे को ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट किस पे दे रखा है, ऑन कॉस्ट पे दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है, याद रखना। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा बात करें और कितना परसेंट है 25%, लागत पर कितना परसेंट 25%। टोटल परचेज हमने कितना किया, वो किया 18 लाख, यानी 18 लाख का हमने क्या किया है परचेज कर रखा है। और आपने ओपनिंग, अब ये पूरा क्वेश्चन आप लोग के सामने और यहाँ पे निकालना में क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोग के समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार समझते हैं। अब आप लोग सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये आप लोगों से बन रहा है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक जो आप लोगों का है वो इसकी वैल्यू में जो है टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये 30 लाख हो गई थी, है कितनी 3 लाख। 3 लाख रुपए की जो है ओपनिंग स्टॉक था। सेल्स हमारा 15 लाख रुपए का हुआ था, 1,50,000 रुपए हुआ था, जिस कारण आप लोगों के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होगा। तो आप लोग जरा समझेंगे। और यहां पर को बात करें जो प्रॉफिट हुआ है किस पे, हमारा कॉस्ट पे, वो कितना हुआ है 25% कॉस्ट पे हमें प्रॉफिट हो रखा है। तो यहाँ पे टोटल परचेस हमने किया था 18 लाख। तो इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों को पता होगा। तो ये फॉर्मूला जनरली होता क्या है, होता ही ये है क्या क्या जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो प्लस उसमें हमने जो भी परचेस किया हो माइनस हम लोग इसमें से क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर को अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो यहां पर को अगर हम लोग बात करें तो इस फॉर्मूले पे अगर हम लोग पुट अप करते हैं इसको तो हमारा क्या आता है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहां पर को बाहर। और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस आप लोगों का प्रॉफिट नहीं सॉरी परचेस और माइनस हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। लेकिन एक बात बताएं मुझे, क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, नहीं। सबसे पहले हम लोग फाइंड ही करेंगे क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या ये सारी फिगर है हमारे पास, नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है उसी को देखकर हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता है यहां पर कुछ ने एक चीज दे रखी है जिससे आप लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। इसने दे रखा जो है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे कितना परसेंट 25%, और इसने सेल्स दे रखी है आप लोगों के सामने वो कितनी है 15 लाख रुपए। तो आप लोग देखिए कि यहां पर को हम लोग एक चीज को देखें कि अगर जो भी हमारी सेल्स है, सेल्स में हमें पता चल गया कि प्रॉफिट इतना पार्ट है, तो हमारा जितना भी बचा होगा कॉस्ट ही होगी। तो इस प्रकार से जब भी अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी है तो हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो क्या हम लोग कर सकते हैं, जो भी हमारी सेल्स होगी उसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नोट करेंगे और समझेंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, टोटल सेल में से अगर हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वही उसकी कॉस्ट होगी, ये आप लोग समझेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे को, अब मैंने बात करी कि यहाँ पे को इसने दे रखा 25% ऑन सेल। तो जब 25% ऑन सेल है तो हमारा
कॉस्ट का कितना होता है, सबसे पहले हमें वही फॉर्मूले से अभी इससे पहले हमने जाना था उसी पे हमें निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट पे जो कॉस्ट होगा सेल्स पर कितना परसेंट होगा ये निकालेंगे। जब हमें सेल्स का पता चल जाएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे इस केसेस में, जब हमें सेल्स का पता चलेगा तो हम लोग जितना भी हमारी वैल्यू होगी उस वैल्यू में से हम लोग इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमें जब कॉस्ट का दे रखा तो हमें सेल्स का निकालने के लिए हमने क्या जाना था, अभी हमने जाना था जो भी हमारा सेल्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट होता है। और यहाँ पे को कॉस्ट पर दे रखा है तो हमें कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। देखिए वही हमने जो अभी इससे पहले सीखा था। और प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो अगर हम लोग देखेंगे सेल्स की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई, 125% आ गई। तो अब सेल्स का परसेंटेज हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे वही फॉर्मूले पे रखेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 25 और सेल्स की वैल्यू कितनी होगी 125 और देखेंगे हम लोग 100 से इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स का कितना परसेंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है, 20% मिल रहा है। इस केसेस में हमें सेल्स का 20% मिल रहा है। समझ में आया आप लोगों के। देखिए मैंने बोला आप लोगों से कि जब भी सेल्स में हमें यही इंटरप्रेट करना है इसी फॉर्मूले को, जो सेल्स होता है हमारा वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे कोई लॉस होता है तो यहाँ पे माइनस लग जाता है और लॉस हम लोग लिख देते हैं। तो इस केसेस में हम लोगों ने देखा कि जब भी हमें जो प्रॉफिट या जो लॉस जिस चीज पे दिया होगा उसकी वैल्यू हमें 100 माननी है। जैसे कॉस्ट पे देखा तो कॉस्ट की वैल्यू हमने कितनी मान ली है, 100 मान लिया और प्रॉफिट कितना है 25%। तो यहाँ पे को 25 हमने कर दिया, 125 हमारी सेल्स आ गई। अब सेल्स का परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट में कितना परसेंट है, तो हमने देखा 20% आया। अब देखिए अब हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ठीक है, 15 लाख रुपए। ठीक है, बार बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, पता चल चुका है आप लोगों के पास। तो देखिए भाई हमने बोला सेल्स का 20%, तो सीधे सीधे हम लोग 15 लाख रुपए का क्या करेंगे 20% निकाल देंगे। अब इसका जब भी हम 20% निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे ये हमारा 20% कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा आप लोगों का 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग 3 लाख रुपए हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब जैसे ही हम लोग 15 लाख में से 3 लाख रुपए घटा देंगे, 3 लाख रुपए घटा देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा या लागत मूल्य हमारा निकल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कितने आ जाएगी हमारी लागत मूल्य, ये आ जाएगी 12 लाख रुपए बस। तो आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब इससे पहले हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हमें अब क्या करना है, अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हम लोग फॉर्मूले पे रख देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दे दिया है। अब इसके बाद हमारा जितना भी ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा जो भी परचेस होगी माइनस इसमें से क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूले निकालने के लिए मैंने क्या बोला आप लोगों से कि क्लोजिंग स्टॉक को इधर लेके आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए अभी मैंने बताया था, इससे पहले फॉर्मूला लिखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस आप लोगों का जो भी परचेस है और माइनस आप लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो ये दे रखा है आप लोगों का 3 लाख रुपए। अगर ये 3 लाख रुपए हो गया तो सेल्स कितने परचेस कितना दे रखा है 18 लाख रुपए का, तो ये आप लोगों का 18 लाख रुपए हो गया। ठीक है, और यहां पर से माइनस कर देंगे हम लोग कितना 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे 18 और 3 21 और 21 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, आप लोग देखेंगे कि अगर हमने बात करी कि यहां पर को हमने ये देखा कि जो ओपनिंग स्टॉक और जो हमारा परचेस है दोनों को हमने ऐड करा, तो ऐड की वैल्यू कितने है हमारे पास, यह 21 लाख रुपए। और 21 लाख में से अगर हम लोग 12 लाख रुपए माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 9 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही है आंसर, देख लेते हैं, बिल्कुल यही है। चलिए, तो आप देखेंगे किस प्रकार हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन है इजी है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इजी है, वो मेरे को समझाने में समय लग गया है। आप लोगों का मुश्किल से 1-2 मिनट में, 1 से 2 मिनट के बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों की बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आप लोगों के, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है या फिर कोई अन्य राज्य या फिर देश भर में जो भी परीक्षाएं होती हैं, इस प्रकार के आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग रेडी कर लीजिएगा, एक बार जरूर इसको रिकैप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पहले से आते हैं गुड, तो फिर भी अगर नहीं आते हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और हाँ, अगर ये समझ में नहीं आया एक बार पहले इसको आप लोग रिकॉल कीजिएगा, पूरा डाटे को देखेंगे और उसके बाद नहीं आएगा तो आप लोग मुझे दिए गए उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे जो सामने है उसको देख लेते हैं। ये हो गया क्या, नहीं, हाँ, ये इसको देख लीजिए भाई। इसका हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं। इसकी भी क्वेरी आई थी
ये भी न्यूमेरिकल बेस ही है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है गुड्स कॉस्टिंग है 20,000 की, ठीक है, वेयर डैमेज इंश्योरेंस क्लेम कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर 12,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। तो यहाँ पे बोला गया है कि 20,000 रुपए का जो माल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मात्र कितने रुपए का, 12,500 रुपए का जो है क्लेम स्वीकार या फिर बात करें क्लेम एक्सेप्ट किया है या दावा स्वीकार किया है, तो लाभ हानि खाते को डेबिट कितने रुपए से किया जाएगा, तो आप लोगों को ये बताना है। तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एडजस्टमेंट सीखा था। एडजस्टमेंट पे हम लोगों ने आप लोगों को पता है कि जब भी जो क्लोजिंग स्टॉक होता है या फिर जो स्टॉक होता है उसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने जाना था कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर को आप लोग याद रखेंगे, जब भी हमारा कोई जो हमारा स्टॉक होता है वो डैमेज होता है या फिर बात करें लॉस बाय फायर होता है, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर वो दो केसेस होते हैं, दो केसेस में क्या, जब हमने इंश्योरेंस किया होता है एक केस ये होता है, और जब हमने इंश्योरेंस नहीं किया होता है तो वो होता है। तो यहाँ पर को जब इंश्योरेंस हुआ है तो वो कंडीशन है। तो देखिए इस केसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर को इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम कर रखा है, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी तो उसने क्लेम कितना एक्सेप्ट किया, मात्र वो क्या आप लोगों का 12,500 का। तो इस केसेस में हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जो होगा डेबिट होगा, कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और अगर बात करें अब यहाँ पे को प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए जितना पार्ट एक्सेप्ट कर लेती है जो भी कंपनी, तो वो तो मतलब वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया और जब मिलेगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो वो कितना किया है, वो किया है उसने 12,500 का, ठीक है। तो लेकिन इस केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस में अब जो पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया है तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, यानी हमारा वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होगा हमारा, उसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। जो शेष पार्ट होगा जिसका क्लेम नहीं मिल रहा है या जो हमारा क्या है, जो अब जिसकी जितने अमाउंट की हमें राशि प्राप्त नहीं होगी, तो उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देंगे। तो ये कितना अमाउंट बच गया हमारा, ये बच जाएगा 7,500। तो इस प्रकार से यहीं पर को आप लोगों का क्वेश्चन बन गया। और 2 यहाँ पर को हम लोग लिख देंगे क्या, जो भी हमारा इसकी जो पूरी जनरलिटी बन जाएगी इसी प्रकार बन जाएगी, तो वो आ जाएगा लॉस बाय डैमेज। और वो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा है, आप लोग देख लेंगे पूरा 20,000। तो इस प्रकार से हमने देखा इसकी जनरल एंट्री ये बनी। अब हमें ये जानना है जब हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, जितना क्लेम उसने एक्सेप्ट किया है उसे हमने डेबिट कर दिया है, और जितना पार्ट हमें नहीं एक्सेप्ट किया है उसने, या जितना हमें लॉस हो गया एक्चुअल में, वो हो गया कितना, क्योंकि ये जो इसने एक्सेप्ट कर दिया ये तो हमें पेमेंट हो जाएगा इन फ्यूचर में, ठीक हो गया। लेकिन ये हमें अब क्या होगा, अब ये हमें वापस नहीं मिलने वाला है, इसलिए हमें इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये काफी लोगों के समझ में नहीं आया था, तो आप लोग याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने में वो है कि ओपनिंग स्टॉक जो है या प्रारंभिक रहतिया दे रखा है 2,40,000 रुपए, 2,50,000 रुपए का, और बात करें परचेज जो है वो दे रखा है 15 लाख रुपए का, और यहाँ पे सेल्स जो है वो दे रखा है 17,40,000 रुपए। तो यहाँ पे भी सेम आपका वही क्वेश्चन है जो आप लोगों का इससे पहले हम लोगों ने करा था। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो दे रखा है कॉस्ट पर कितना 20%। आप लोग देख सकते हैं कॉस्ट पर 20% दे रखा है, और कॉस्ट पे 20% दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल्स पे निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें क्लोजिंग स्टॉक जो है फाइंड करना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इससे पहले किया था। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा किस पे है, कॉस्ट पे है, तो हम लोग इसे किस पे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लोग सेल्स पे। जल्दी से ये निकालने के बाद फिर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर जहां से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसे कि कैसे निकलेगा ये। चलिए सबसे पहले बात करें कि हम फॉर्मूले पे चले जाते हैं। पहले डायरेक्टली हमने क्या बोला था, जब भी सेल्स हो, यानी सेल्स को हमें कैसे निकाला जाता है, जो भी कॉस्ट होगा प्लस उसमें जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे को कॉस्ट की वैल्यू जिस पे भी हमारा प्रॉफिट दिया होता है, मैंने बोला है उसको आप लोग क्या मानेंगे 100 मानेंगे। तो हमने इसे माना 100, और प्रॉफिट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20%, यानी इसको हमने 20 मान लिया। तो हमारी सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। तो अब हमें सेल्स पर हमें क्या निकालना है, सेल्स प्रॉफिट निकालना है। सेल्स पर कितना % का प्रॉफिट है, तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूले पे रखेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। यानी प्रॉफिट कितना है हमारा 20 है, और सेल्स हमारी कितनी है 120 है, और इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आप लोगों का, देखेंगे आप लोग, यह आ जाएगा 200/12, और इसको भी हम और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50/3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फाइनली हमारा जो बनेगा
तो ये परसेंटेज में अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये बनेगा हमारा 16.66%। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग इसे परसेंटेज में लेके चले 16.66%। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से हम लोग जितना भी हमारा सेल्स है, सेल्स का हम लोग 16 निकालेंगे। तो अगर हम लोग प्रॉफिट निकाले, तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट किसका है, हमारे पास सेल्स है और हमारा सेल्स परसेंटेज भी है। तो 17,40,000 रुपए का हम लोग क्या करेंगे 16.66 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये लमसम हमारा आ जाता है। आप लोग देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 2,90,000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 2,90,000 रुपए का प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। देखिए मैंने लास्ट टाइम पे क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमारा जो भी टोटल सेल्स होगी, सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, सेल्स में से हम लोग प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर हम लोग देखेंगे 17,40,000 में से जो है 2,90,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 14,50,000 रुपए की। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल चुका है। तो जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल चुका है तो हमें क्या फाइंड करना है, वो हमें फाइंड करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों को पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस सिंपल से फॉर्मूले को हम लोग जानेंगे। क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर को हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस हमारा परचेस माइनस हमारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को बाहर ले लेंगे हम लोग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले हुआ था। तो हमारा हम लोग देखेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेस। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इसमें कितना, 2,45,000 रुपए। ठीक हो गया, वो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमारा 2,45,000 रुपए और हमारा परचेस दे रखा है 15 लाख। तो हम लोग देखेंगे दोनों ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 17,45,000 रुपए। ठीक है, 17,45,000 रुपए। अब इसमें से हम लोग अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग क्या करेंगे, अब पहले यहाँ पे को क्लोजिंग स्टॉक हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ पे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो दे रखी है, अभी हमने बात करी थी 14 लाख, ये कितना है 50,000 रुपए। तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार से जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा आप लोगों के सामने, वो आएगा आप लोगों का 2,95,000। तो यानी 2,95,000 रुपए आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही दोस्तों इससे पहले अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले एक पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था, वो भी सेम इसी प्रकार से था। अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मुझसे जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया या फिर कैसे इंटरप्रेट हो रखा है, या कोई पॉइंट आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ये 2 क्वेश्चन तो मैंने कर ही लिए हैं, मैं फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व पहले ही कर दिया था, तो आप लोग इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी करना क्या है, देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि वहां पर को अगर आप रट के ले जाएंगे तो रट के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी भी वो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है जब ये हमने लॉस की बात करी थी, प्रॉफिट ऑन लॉस बोला था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे जो प्रॉफिट बोला था या लॉस बोला था, तो यहाँ पे तो कुछ भी आप लोगों का आ सकता है, यानी लॉस ऑन प्रॉफिट हो सकता है, लॉस ऑन आप लोगों का सेल्स हो सकता है, तो कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, आप लोग याद रखेंगे। तो अब कुछ और भी क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। हाँ चलिए 1-2 क्वेश्चन और है शायद, आई थिंक, 1 मिनट। तो ये हमने कर दिया है। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन में, देखिए इसमें भी हम लोगों ने जाना था, कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे भी जाने थे कि जब भी यहाँ पे है कैश सेल्स जो है 4,000 की गई है, और बट जो है पोस्टिंग हमने कर दी है 2,000 से। तो इस केसेस में रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी ये हमें बताना है। 4,000 की हमने जो है माल बेचने की खतौनी 2,000 से कर दी, तो इसमें सुधार प्रविष्टि क्या होगी ये हमें बताना है। यानी हमने जो कैश सेल कर रखी है दोस्तों वो 4,000 की करी है। जब हमने कैश सेल करी होगी तो कैश तो हमारे पास आया होगा, और जब कैश आया होगा तो जनरली उसकी एंट्री हुई होगी, लेकिन यहाँ पे पोस्टिंग की बात हो रही है। जब भी पोस्टिंग की बात होती है इसका मतलब ये होता है कि हमने लेजर में प्रॉब्लम कर रखी है, जनरल में नहीं कर रखी है। और जब भी लेजर में प्रॉब्लम करते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इससे जो सुधार की प्रविष्टि होगी वो क्या होगी, अब हमें पता तो चलेगी नहीं, हमने कैश अकाउंट में हमने गड़बड़ कर दी होगी, है ना, या जनरल में हमने अगर कैश बुक में लिखा है तो हमारा सेल्स की एंट्री तो सेल्स अकाउंट में दिक्कत करी होगी। फिलहाल तो हमने कैश बुक में तो हमने कैश पहले जो हमारी पहली एंट्री होती है कैश बुक में हमने कर ली होगी, तो यहाँ पे सेल्स के ही अकाउंट में हमने एंट्री नहीं करी होगी। अब सेल्स के अकाउंट को हमें क्या करना था, जब हमारे पास
कैश सेल्स होगा। तो यानी जब हमने कैश सेल किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हमारा सेल्स होगा, यानी सेल्स को हमने कितने से कम कर दिया, सेल्स अकाउंट में 2000 से कम कर दिया। तो और हमारा जो अकाउंट होगा, तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा अकाउंट खुल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट खुल जाएगा। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा 2000 से ही आप लोग देखिए सिर्फ 2000 रुपए का ही हमने पोस्टिंग कर रखी है, और लेजर पोस्टिंग हम किस में करेंगे, सेल्स अकाउंट में करेंगे। इस कारण हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हमारा सेल्स अकाउंट इसमें हो जाएगा। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही है। चलिए बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये। चलिए एक और है, इसके बाद देख लेते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बात करी है कि द कॉस्ट ऑफ एसेट जो है 50,000 है और स्क्रैप वैल्यू उसकी 25% है। तो 10 ईयर के लिए जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन जो है रेट बताना है, डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है हमें। यानी दोस्तों बात करें एसेट की वैल्यू कितनी है, 50,000 रुपए, और उसका जो रेट है वो है आप लोगों का 25% जो है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें बताना है। और सॉरी, स्क्रैप वैल्यू है ये 25%, रेट नहीं है, रेट तो हमें फाइंड आउट करना है। फिर से सुनेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोगों का, आप देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट है वो कितनी है, वो आप लोगों की 50,000 की है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू लास्ट में कितनी हो जाती है, वो 25% रह जाती है। और ये 10 सालों की बात चल रही है, तो 10 सालों में स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आप लोग को रेट बताना है कि डेप्रिसिएशन का क्या रेट लगेगा। तो आप लोग सिंपली पहले ऐसे समझिए, जो हमारी वैल्यू है कितनी है, वो है आप लोगों की 50,000 रुपए, किसकी, पूरे एसेट की। अब 25%, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, 25% हम लोग उसका स्क्रैप वैल्यू निकाल दीजिए आप लोग सबसे पहले। तो स्क्रैप वैल्यू हम लोग निकालेंगे 50,000 रुपए का। अगर हम लोग देखेंगे 50,000 का हम लोग देखेंगे कितना परसेंट, 25%, तो ये लगभग आप लोगों का 12,500 आप लोगों का आंसर आएगा, यानी स्क्रैप वैल्यू आएगी। और अगर हम लोग इसमें से स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे, इसमें से अगर हम लोग स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे, यानी जो भी हमारी कॉस्ट होगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू को अगर हम लोग घटाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 में से अगर हम लोग 12,500 घटाते हैं, 12.5 घटाते हैं, तो हमारा आ जाता है 37,500, यानी 37,500 आप लोगों की वैल्यू होगी। अब आप देखिए यहाँ पे इसने बोला कि 10 सालों के लिए, तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 37,500 की वैल्यू आई है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 10 साल में डिवाइड करेंगे, तो एक साल जो हम लोग डेप्रिसिएशन काटेंगे वो आएगा आप लोगों का 37,50, ठीक है। अब यही हर साल का डेप्रिसिएट कितना हो रहा है आप लोगों का, 37,50 हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कैसे निकला। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी एसेट थी उसका स्क्रैप वैल्यू लेस करा हमने उसमें से, और जो भी स्क्रैप वैल्यू लेस करने के बाद जो टोटल वैल्यू आई वो हमारी हर साल के लिए कितने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल इक्वली उसमें क्या काटेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, 3750 है। तो 3750 कितना परसेंट है हमारा जो टोटल कॉस्ट होगी उसका, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3750 लिखेंगे, 3750 डिवाइडेड बाय 50,000, और इसे हम लोग परसेंटेज में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम लोग देखेंगे इसका जो रेट आ जाएगा 7.5% आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 नंबर है। उन नंबरों पे आप लोग मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आप लोगों को। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास के साथ। धन्यवाद।